होंगे तो कुछ ना कुछ सुख होंगे। ऐसे ही हास्य कवि हमारे बीच बैठे हैं जो वहां से पहचान हुई। वो पिक्चर के डायलॉग जिन्होंने लिखे थे, फिर इनकी कुछ बुक्स पढ़ी मैंने, तो मुझे इनकी जो लिखा हुआ था उनके एक शब्द से पढ़ के मुझे बहुत अच्छा लगा। तभी इन्होंने मुझे बताया मेरी और विषय है कि मुझे फिल्म जगत के बारे में कुछ लिखना है, तो आप इसमें क्या मदद कर सकते हो। तो मैंने आप आगे बढ़िए, मैं आपके साथ हूँ। और ये पुस्तक छप गई, जो मैंने तो पूरी पुस्तक पढ़ ली है, मुझे तो एक शब्द अच्छा लगा है, अब शायद आप लोगों को भी अच्छा लगे। थैंक यू। और वीणा जी, आपकी ये देन होगी, ये फिल्म इंडस्ट्री के लिए ये शब्द आपकी तरफ से देन होगी और सभी इसको याद रखेंगे। यहाँ बीरबल जी जैसे, राम सर जैसे बुजुर्ग कलाकार बैठे हुए हैं। आपने अपनी पूरी उम्र ये फिल्म इंडस्ट्री में दी है, आपका योगदान बहुत ही बड़ा है। ये बुक जो बनी है, अशोक ठक्कर, हसमुख खत्निया जी, इन्होंने अपना योगदान दिया और वीणा जी ने अपने दिल में जो भी था दिव्य लोक के बारे में लिखना, वो सब बुक में लिख दिया है। वीणा जी, आपको फिल्म इंडस्ट्री आने वाले वर्षों में बहुत याद रखेगी, क्योंकि आपने एक न्याय दिया है इंडस्ट्री के हर कलाकार को, जिन्होंने अपना कुछ मकान बनाया इंडस्ट्री में, उसको आपने न्याय दिया है। और ये बुक मैं इंशाल्लाह, जो वर्ड यूज करना चाहता हूँ, बहुत ही ये बुक इतनी इंडस्ट्री में पॉपुलर हो जाएगी कि बुक दिव्य लोक के साथ वीणा शर्मा जी ये ब्रांड नेम हो जाएगा। यहाँ हमारे बीच एक बहुत ही बड़ी कलाकार का, इनके बारे में यही अपने इंडस्ट्री का बड़प्पन है, दिव्य लोग इसको बोल सकते हैं। जी हाँ, मेरे मेरा सौभाग्य है कि आज मैं यहाँ आप लोगों के बीच में उपस्थित हूँ। वीणा जी और मेरा एक अनोखा परिचय रिश्ता है। ये ना सिर्फ मेरी बुआ जैसी हैं, बल्कि मेरी सहेली हैं ये। और हम दोनों ने साथ साथ काम किया है। हमने एक फिल्म स्क्रिप्ट साथ में लिखी है। मैंने एक फिल्म बनाई थी, आई एम गॉड, मेहर बाबा मेहर ईरानी पे आधारित थी। और मेरी जो स्क्रिप्ट थी, चूंकि वो इंग्लिश में थी, तो मैंने कहा कि इनसे अच्छा सुपरविजन उसका कोई नहीं कर सकता। तो जब हम लोगों ने साथ साथ काम किया तो बहुत खूबसूरत एक्सपीरियंसेस इनके साथ हुए। और आज इनकी बुक देखकर आपको भी समझ में आ रहा होगा कि फिल्म इंडस्ट्री को लेके जो हमारी धारणाएं हैं, जो हमारे मन में विचार होते हैं या जिस तरह की बात हम करते हैं, उससे एक बिल्कुल अलग परसेप्शन वीणा जी का है। तो एज ए राइटर इनके थॉट कितने अलहदा हैं, हम सबसे आप ये सोच सकते हैं कि वो उसे दूसरे नाम न देके एक अलग ही नाम अपनी पुस्तक का इन्होंने दिया है और बहुत अलग ढंग से सोचती हैं। और नॉर्मली जब हम फिल्म बुक्स हमने बहुत पढ़ी हुई हैं, हमारे पास बहुत फिल्म बुक्स आती हैं और हम पढ़ते हैं, उनका कंटेंट और उसकी जो बातें होती हैं वो नॉर्मली सेम होती हैं, डिकेड के हिसाब से लिखते हैं, दूसरे ढंग से लिखते हैं। लेकिन वीणा जी ने एक बहुत ही नए ढंग से पुस्तक में कुछ बातें कहने की कोशिश की है। और पुराने लोग किस शिद्दत से जुड़े रहते थे फिल्म इंडस्ट्री के साथ और काम करते थे, आज हम नए ढंग से कर रहे हैं, तो उसमें क्या क्या बातें सीखने की हैं। मेरे ख्याल से ये एक ऐसी बुक है जो आपकी बुक शेल्फ में होना बहुत जरूरी है। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग जरूर यहाँ से ये बुक लेके जाएंगे और कुछ नया अपने साथ जरूर ले जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया मुझे यहाँ पर। सबसे पहले मैं वीणा जी को बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहूँगा। उन्होंने इतनी रिसर्च की, मैंने पूरी बुक नहीं पढ़ी, कुछ हिस्सा इसका शुरू का पढ़ा है। इतनी ऑथेंटिक रिसर्च करके डिटेल्स के साथ हमें इम्प्रेशन शुरू से ये था कि हाल के साथ में ज़माने में फिल्म इंडस्ट्री शुरू हुई और उससे तो 20 साल पहले की उन्होंने डिटेल निकाली जब वो कांच के शीशे के ऊपर फ्रेम स्लाइड बना के पिछले
दिखाई जाती है। मैं मीना जी आपको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ और आपके प्रोफेसर्स की हिम्मत की ताल देता हूँ जिन्होंने फिल्म इंडस्ट्री के ऊपर हिस्ट्री, हम फिल्म वाले, जैसा कि आपने मुझसे शुरू कहा था, हम फिल्म वाले शायद इस बुक को ज़्यादा पढ़े ना पढ़े, तो हमारा काम दोस्तों की बचपन से प्रोत्साहित हो गए, लेकिन बाहर लोगों के मन में ऐसी जिज्ञासा होती है फिल्म क्या बड़ी कैसे होती है, इंटरनेशनल फिल्म इंडस्ट्री या अंग्रेजी फिल्म इंडस्ट्री के मुकाबले में खड़ी हो गई, उनकी फिल्में हज़ारों करोड़ का बिजनेस करती हैं, हमारी फिल्में 200 करोड़ का बिजनेस करने में पहुँची। उनको एडवांटेज है कि वो उनकी भाषा इंग्लिश है जो पूरे वर्ल्ड में बोली जाती है, समझी जाती है, और हमारी एक लिमिट है कि हम हिंदी बोलते हैं, बल्कि हिंदी भी नहीं, मैं इसको कहूँगा हिंदुस्तानी बोलते हैं, जो कि मिली जुली भाषा है, हिंदी है, उर्दू है, आम बोलचाल की भाषा है, मगर हम उनसे कहीं कम नहीं है। हमारी क्लासिक्स, जो बड़ी बड़ी क्लासिक फिल्में बनी हैं, मुग़ल आज़म, मदर इंडिया या उससे पहले की फिल्में, उनकी भी किसी क्लासिक फिल्म से कहीं किसी तरह कोई कम नहीं है, जो भी कर रही। तो मैं आप सब लोगों को जो इससे जुड़े हुए हैं अपनी तरफ से मेरी हार्दिक शुभकामनाएं हैं और बहुत बहुत बधाई है कि आपने ये हिम्मत की है। जनाब सदर व हाज़रीन महफिल, तो आज की सदर मैडम शर्मा जी हैं और मुझे याद किया छोटे से आर्टिस्ट को एक फंक्शन में, तो बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। बहुत बड़ा विद्वान नहीं हूँ, आम आदमी की तरह सोचता हूँ। ये फिल्म इंडस्ट्री हमारा दिव्य लोक, एक नया नाम आ गया है, ये सपनों की नगरी के लिए। तो बहुत सारे अनुभव, बीरबल जी बैठे हैं, इन्होंने राज कपूर साहब की 4 पीढ़ियों के साथ काम किया। जब डायलॉग नहीं बोले जाते थे ब्लैक एंड व्हाइट, पृथ्वीराज कपूर साहब के दौर में काम किया। फिर उनके बेटे राज कपूर आए, उनके साथ इन्होंने काम किया। फिर उनके बेटे हुए रणधीर कपूर, तीसरी पीढ़ी, उनके साथ काम किया। उनकी चौथी पीढ़ी, उनकी बेटियों के साथ काम किया इन्होंने। अब 5वीं पीढ़ी की 2 फिल्में साइन की हैं, बच्चे भी आ गए। और जब कभी आप 2nd एडिशन निकालना, एक पन्ना इन पे जरूर लिखना, ये क्योंकि हमारे जीते जागते इतिहास है, तो इनका जिक्र भी इस किताब में आना चाहिए। अभी तक तो नहीं आया, लेकिन उम्मीद करता हूँ कि अगले एडिशन। आराम से 2005 की बुक बनानी पड़ेगी। अब इसके बाद स्पॉन्सर भाई वही रहेंगे, ठक्कर साहब के वजह से फिर एक बुक लिख लेगी जो आपकी नजरों के सामने आएगी। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। नहीं, हम तो फैन रहे हैं माननीय शरद जोशी जी, जिनकी बेटी यहाँ मौजूद है। शरद जी की तो एक लाइन वो काम करती थी कि हमने लिखना सीखा। हम गरीबी चाहते थे अपने शहर में, जब शरद जी पढ़ते थे, शरद जी ने एक ही लाइन कही कि सरकार उन्नति के लिए, प्रगति के लिए ठोस कदम उठा रही है। सरकार प्रगति के लिए ठोस कदम उठा रही है, मगर कदम इतने ठोस है कि उठते ही नहीं। ये शरद जी के कदम, यहाँ पर हमने सीखे लिखना कि क्या सटायर होता है। तो मैं बहुत खुश हूँ नेहा जी, आपके दूर के दर्शन किया, आज पहली बार पास के दर्शन किया। और क्या बताऊं मैं, क्या दौर था, क्या अच्छे जिक्र किया आपने, संस्कृत के इतनी अच्छी भाषा का इस्तेमाल किया आपने। तो मुझको देख के इतना अच्छा लग रहा है कि बुक में बच्चों को भी पढ़वाऊं और उनको बताऊं ये संस्कार थे फिल्मों के, देशभक्ति थी, आजादी की लड़ाई में योगदान था। एक लाइन शायद ऐसा लिखा करते थे कि 50 साल हो गए लता दीदी ने गाई, मगर गाने में आज भी ताजगी है मेरे वतन के लोगों। जरा आंख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। आज भी आंसू आ जाते, ये गाने थे, जुबानें थी। अभी तो क्या मालूम क्यों गाने लिखे जाते हैं, क्यों सुने जाते हैं, हम क्या करते हैं। अब वो मल्लिका शेरावत को देखो, हाँ बड़ी महान पवित्र महिलाएं हैं तीन, जिन्होंने दिव्य नगरी को, दिव्य लोक को बहुत ऊंचाई दी। बड़ी पवित्र हैं, तीनों के चरण छूने का मन करता है। एक तो मल्लिका शेरावत, दूसरी राखी सावंत
और तीसरी वीना मलिक। क्या संस्कार दिए लोगों के कपड़े फिर वॉशिंग मशीन में धुलते कि मिक्सी में ही धुल जाते। कहाँ से संस्कार चले, कहाँ आ गए। लेकिन उस बीच में ये किताब कुछ काम करेगी, कुछ सोचने में मजबूर करेगी। हम अपनी तहजीब, हम अपनी जुबानों को बचाएं, इस पे ये काम करेगी। हंसने हंसाने के लिए बहुत सारी बातें की जा सकती हैं। अक्षय कुमार का बस एक विज्ञापन पढ़ा वीना जी कि 20 करोड़ खाली बनियान का विज्ञापन था और आधा घंटा स्टूडियो में एक लाइन बोलना था, ये बाहर की बात है क्योंकि अंदर की बात तो सन्नी बोल चुके थे। इन्होंने 20 करोड़ मांग लिए। मैं इस मुल्क में आधा घंटे में 20 करोड़ अशोक ठक्कर जी कौन कमाता होगा। तो वो डील नहीं हुई, वो 8 लाख तक आए कंपनी वाले और बोले रहने दो। तब मैंने कंपनी को अपने अंदाज पे लेटर लिखा। अक्षय कुमार ने 8 करोड़ का ऑफर ठुकराया। अच्छा, ये मैं अपनी स्टाइल में इसलिए बोल रहा हूँ कि आपको लगे मैं ओरिजिनल हूँ। आजकल मेरे डुप्लीकेट भी लिखना देते हैं तो अक्षय कुमार ने 8 करोड़ का ऑफर ठुकराया। मुझको बड़ा गुस्सा आया। मैंने कंपनी को लेटर लिखा कि आपको एहसान कुरैशी नहीं दिखा। मैंने कंपनी को लेटर लिखा कि आपको एहसान कुरैशी नहीं दिखा। अरे मैं बार बार आपकी कंपनी को चूमूंगा, केवल 2 करोड़ दे दो, जिंदगी भर बनियान में घूमूंगा। समझा जाता था, लेकिन इन्होंने दिव्या लोग कहकर हमारे को बहुत ऊंचाई दे दी है। हम इनके बहुत शुक्रगुजार और दिल्ली को आसपास पेश करता हूं कि वाकई ये हमारी लाइन दिव्या लोग, इसमें वही आ सकते हैं जिसमें बड़ी काबिलियत होती है, वही टिक सकते हैं। आई विश यू ऑल द बेस्ट वीना शर्मा जी। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार। सबसे पहले अगर सही मायने में किसी का सौभाग्य है यहाँ पर बैठे होने का तो वो मेरा है, क्योंकि आप सब इतने बड़े बड़े दिग्गज लोग हैं और लेखन जगत से काफी लोग संपर्क रखते हैं और मैं तो यो जनरेशन का हूँ, जो सिर्फ अंग्रेजी में बात करते हैं। और आज यहाँ पर आकर जब मुझे हिंदी की किताब मिली तो सबसे पहले तो बहुत अच्छा लगा कि हिंदी के अक्षर देखने को मिले। शूटिंग पर आजकल जाते हैं तो जो भी नए कलाकार होते हैं इंग्लिश में, मुझे हिंदी समझ नहीं आती, मुझे इंग्लिश में लिख के दो। हिंदी भी लिखनी है तो अंग्रेजी चाहिए। ये दौर आ गया है आज हमारी इंडस्ट्री का। मुझे बड़ी खुशी होती है जब वीना जी जैसे लोग हैं जो इस तरह का प्रयास करते हैं और हमारी इंडस्ट्री जो है एक्चुअल में जो गोल्डन ईरा था हमारे सिनेमा का, उसको लिखकर हमारी जनरेशन में पेश करते हैं ताकि हम उसे पढ़ें और समझें कि हम हमारी धरोहर क्या, हम कहाँ से बिलोंग करते हैं और हम कहाँ आ गए। इस किताब का आज के जगत में बहुत ज्यादा महत्व इसलिए भी है क्योंकि हम और हमारी इंडस्ट्री तरक्की बहुत कर चुकी है, बहुत सारा पैसा भी आ गया हमारे पास में, टेक्निकल सपोर्ट भी बहुत ज्यादा है। लेकिन जहाँ तक लेखन का सवाल है, हम लेखन में बड़े मुफलिसी के दौर से गुजर रहे हैं। हमारे पास लेखक नहीं, हमारे पास कहानियां नहीं है। आज के दौर में भी अगर कोई फिल्म चलती है तो वो वही फिल्म चलती है जिसका हम जो किसी पुरानी फिल्म का रीमेक हो, क्योंकि नया हमारे पास कुछ बचा ही नहीं। तो ये बड़ी अच्छा टाइमिंग है जो इस किताब को लिखा गया और मैं वीना जी को बहुत बधाई देता हूँ और बहुत 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 ज्यादा शुक्रिया कि आपने मुझे जैसे छोटे से कलाकार को यहाँ पर बुलाया और इतनी इज्जत दी, इस मंच पर बैठने का मौका दिया। मैं 1-2 घंटे से काफी तैयारी कर रहा था कि मैं क्या क्या बोलूंगा, लेकिन एहसान सर ने जब बोलना शुरू किया तो मेरे सारे पॉइंट्स अपने आप ही लिस्ट में से टिक आउट होते गए, तो मैं वापस बोलूंगा तो रिपीट होते रहेंगे। इसलिए मैं ज्यादा समय नहीं दूंगा। एक बार फिर बहुत शुक्रिया मुझे यहाँ बुलाने का। वीना जी आपको बहुत 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 बधाई हो और मैं चाहता हूँ कि आप ऐसे ही प्रयास आगे भी करते रहिए ताकि हमारी जो जनरेशन है उसे पता चले कि हम कहाँ बिलोंग करते हैं और हमारी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं और क्या हमें करना चाहिए आगे इस इंडस्ट्री में। थैंक यू वेरी वेरी